सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह सुंदर दिखे। उसकी त्वचा नरम मुलायम चमकीली हो, उसके बाल घने काले हो। लेकिन जैसे ही इस स्वस्थ त्वचा में रूखापन आने लगता है, इचिंग यानी खुजली आने लगती है, रैशेस आने लगती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, तब समझना चाहिए ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। लेकिन ठंड के मौसम में त्वचा में रूखापन क्यों आता है, आइए इसे समझते हैं। इस मौसम में बाहर के वातावरण में अति ठंड होने की वजह से हमारे शरीर में जो वात दोष होता है, वह अति शीतता के कारण उसके रुक्षादि गुणों की वृद्धि हो जाती है और यह वात दोष हमारे त्वचा में रूखापन यानी ड्राइनेस लाता है और जैसे पहले बताए हुए लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं ठंड के मौसम में हमारी त्वचा नरम मुलायम चमकीली स्वस्थ कैसे रहे, इसके बारे में 6 महत्वपूर्ण टिप्स। तो दोस्तों इसे आप अंत तक जरूर देखिए। इस महत्वपूर्ण टिप्स को आप अपने दिनचर्या यानी रूटीन में शामिल कीजिए और ठंड के मौसम का आनंद लीजिए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण टिप है अभ्यंग करें, यानी आज की भाषा में यूजिंग वार्म ऑयल्स। आपके मन में सवाल आया होगा, हम तो इतने बिजी रहते हैं, फिर ये सब कब करें? तो दोस्तों खाने के 3 घंटे बाद सोने से पूर्व भी आप कर सकते हैं। जब भी आप रिलैक्स हो तब ये आप कर सकते हैं या छुट्टी के दिन तो आप कर ही सकते हैं। अभ्यंग का मतलब है पूरे शरीर को तेल लगाना, इसे स्नेहन भी कहते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, दीपावली का विशेष त्योहार आता है और इस त्योहार पे हमें अभ्यंग स्नान करने के लिए कहा गया है। ये जो त्योहार बनाए गए हैं, यह मौसम के अनुसार बनाए गए हैं ताकि अभ्यंगादि उपक्रम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। दिवाली मात्र निमित्त है, इस बहाने हमें शरीर को हर रोज तेल लगाना है। इसमें हमें नारियल का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, तिल तेल, इसमें से कौन सा भी एक तेल यूज कर सकते हैं। इससे हमारी त्वचा नरम मुलायम स्वस्थ रहती है और वात प्रकोप भी कम हो जाता है। व्यायाम करने के बाद स्नान करने से पूर्व अभ्यंग करें। त्वचा के लिए दूसरी महत्वपूर्ण टिप है उबटन लगाए या इसे उद्वर्तन भी कहते हैं। हर्बल पैक तथा हर्बल रेमेडीज भी इसे कहा जाता है। उबटन अलग अलग प्रकार के होते हैं। उबटन लगाना यह नित्य कर्म है, यानी इसे रोज लगाना है। यह लगाने से कफ और मेद तथा फैट्स यह कम करता है और इससे त्वचा निरोगी रहती है। उबटन का महीन चूर्ण शरीर पर मलना यह क्रिया की जाती है। जैसे अभ्यंग की विधि है वैसे ही इसे लगाना है। अभ्यंग करने के बाद स्नान पूर्व लगाए, उबटन लगा के स्नान करें। इसके लिए जो औषधि द्रव्यों का उपयोग करते हैं, ऋतु के अनुसार हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी ठंड के मौसम में कफहर वात शामक द्रव्यों का उपयोग करें। जैसे त्रिफला, हल्दी, हरड़, कड़वा जीरा, इसमें मसूर का आटा या जौ का आटा मिला के इसे लगाए। त्वचा के लिए तीसरी महत्वपूर्ण टिप है उचित पोषण तथा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आयुर्वेद में कहा गया है अतो हिमेस्मिन सेवेत स्वादु आम्ल लवणान, यानी ठंड के मौसम में हमें स्वादु यानी मीठा, आम्ल यानी खट्टा, लवण यानी खारा, इन रसों से युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। ये तीनों रस स्निग्ध है और शरीर का पोषण करते हैं और उचित पोषण का परिणाम ही स्किन हेल्दी रहती है। इसके अलावा उचित पोषण में हमें गाजर, आंवला, हरीतकी, इन द्रव्यों का सेवन करें। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जो रूखी त्वचा को ग्लोइंग तथा चमकीली बनाए रखती है। त्वचा के लिए अगली महत्वपूर्ण बात है स्वेदन यानी भाप लेना या गर्म पानी से स्नान करना यानी वार्म वाटर बाथ।
ठंड के मौसम में हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो अति ठंडी के कारण संकुचित हो जाते हैं, हमें पसीना भी नहीं आता। इसीलिए हफ्ते में कम से कम एक बार स्वेदन करें यानी भाप ले। इससे संकुचित पोर ओपन हो जाते हैं, पसीना आता है, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। और गर्म पानी से स्नान करने से और भाप लेने से इस ऋतु में बढ़े हुए वात और कफ दोष वह भी कम होने में मदद होती है, जिससे त्वचा को स्वस्थ बनने में सहारा मिलता है। त्वचा के लिए पांचवी महत्वपूर्ण बात है जल सेवन यानी हाइड्रेशन, यानी कि इस ऋतु में पानी कैसे पिए। वातावरण में ठंड होने के कारण इस ऋतु में प्यास कम लगती है और पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। इसीलिए इस ऋतु में पानी जो पीना है वो स्वाभाविक बढ़े हुए कफ और वात कम करने के लिए प्यास लगने पर उष्ण जल का प्रयोग करें। इससे कफ और वात कम होते हैं और त्वचा को भी पोषण मिलता है। त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए छठी और महत्वपूर्ण टिप है अच्छी नींद यानी एडिक्वेट स्लीप। किसी भी मकान को बनाना है तो खंभों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर हमारे शरीर रूपी मकान को स्वस्थ रखना है तो उचित आहार, पर्याप्त नींद, अब्रह्मचर्य यानी मैथुन, इनका युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से यह शरीर रूपी मकान स्वस्थ रहता है और इसी का रिफ्लेक्शन हमें स्वस्थ त्वचा पर दिखाई देता है। अच्छी नींद शरीर को विश्राम प्रदान करती है और त्वचा को सुंदर और स्वस्थता प्रदान करती है। इन आयुर्वेदिक सुझावों का अनुसरण करके ठंड के मौसम में आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से देखभाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस विषय से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इस शुभकामना के साथ धन्यवाद।